खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 781 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9,195 नए मामले सामने आए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल कैटरमैन का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत में आने वाले दिनों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उनकी टीम ने कोविड-19 इंडिया ट्रैकर भी तैयार किया है। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। ये घोषणा 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश दिए जाने तक प्रभावी रहेगी। देश में 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए कोमॉर्बिडिटी 60+ उम्र के लोगों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 97 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से कुल 77.31 अकेले जयपुर में मिले। जयपुर में 75 नए रोगी मिले हैं। राजस्थान में 181 दिन बाद 97 मामले मिले। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द कराने के आश्वासन के बाद अब दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। आज एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने कहा है कि 5G सर्विस अगले साल से मिलने लगेगी। शुरुआत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो और गुरुग्राम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान शक्ति संवाद के तहत प्रियंका गांधी जिले की महिलाओं से सीधे संवाद करेंगी। भारतीय रेलवे ने आज 228 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, जबकि 24 ट्रेन को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। वहीं कुछ रेलगाड़ियों के रूट में भी बदलाव किया गया। छत्तीसगढ़ में सिंगर सहदेव दर्दो मंगलवार को एक सड़क हादसे में घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां से उन्हें डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए एक नकली पुलिसकर्मी को बाइक पर वर्दी पहनकर घूमते हुए दबोच लिया। नकली पुलिसकर्मी की पहचान जग्गा सिंह के रूप में हुई है। साथ ही आरोपी ने बताया कि उसके अन्य साथी भी क्षेत्र में नकली पुलिसकर्मी बनकर घूमते हैं और लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। दौसा जिले के महवा थाना क्षेत्र में चोरों ने ट्यूबवेल पर लगे 3 विद्युत ट्रांसफार्मरों से तांबे के उपकरण चुरा लिए। बिजली आने पर खेतों में पहुंचे किसानों को वारदात का पता चला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 35 लाख का सोना बरामद किया। इस दौरान कस्टम विभाग ने शारजाह से आई एक महिला को भी गिरफ्तार किया। बारां के अटरू थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर एक गुट के लोगों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। करौली के कुड़गांव में मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा 2 घंटे में हो गया। चोरी किए गए सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ पति और ससुर ने दरिंदगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। न्यूज 18 ने खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद हरकत में धोरीमन्ना पुलिस आई और आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। करौली में खेत में खड़े आम के पेड़ को काटने को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों गुटों के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। रतनगढ़ के गांव बीरमसर में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन ने मृतक की पत्नी पर हत्या कर मनगढ़ंत कहानी गढ़ने के आरोप लगाए। नागौर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया। मर्डर के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में वन विभाग के प्लांटेशन में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में लाश मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। दौसा में NH 148 पर एक मिनी ट्रक पलट गया और उसमें रखी सब्जियां हाईवे पर बिखर गई, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मिनी ट्रक लालसोट से दौसा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान मिनी ट्रक का टायर फट गया और सड़क पर पलट गया। इस हादसे में मिनी ट्रक का चालक मामूली रूप से घायल हुआ है।
दौसा शहर में लालसोट बाईपास पुलिया पर गुड़गांव जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी घायल हैं। चूरू के गांव शिवपुरा में मंगलवार को एक बाइक ने छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवती को राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के NH 3 पर एक बेकाबू होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दौसा के लालसोट में भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बेकाबू बोलेरो कार में घुस गई और बोलेरो कार ने जमकर कहर बरपाया। इस दौरान बोलेरो ने 4 मोटरसाइकिलों और एक ठेले को भी निशाना बनाया। बोलेरो की टक्कर से मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई। कुख्यात तस्कर और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का इनामी बदमाश राजू फौजी को इलाज के लिए अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ अभद्रता को लेकर कोटा में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। आज रेसिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। टोंक जिले के देवली में व्यापार महासंघ की अनूठी पहल सामने आई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए व्यापार संघ ने हर महीने के अंतिम मंगलवार को बाजार बंद करने का फैसला लिया। पिछले दिनों देवली व्यापार संघ ने कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए चिंता जताई थी। साथ ही महीने के अंतिम मंगलवार को स्वेच्छा से बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। जोधपुर में भी कोरोना की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। बीते दिन आई रिपोर्ट में एक बार फिर से 9 संक्रमित पाए गए। वहीं जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में चल रहे सत्संग में मथुरा से आया एक 16 वर्षीय किशोर संक्रमित पाया गया। राजसमंद जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8 पैंथर्स की कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले 6 सालों में सड़क हादसों में 13 पैंथर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 4 पैंथर घायल हो चुके हैं। कोटा जिले में पट्टा जारी करने और पानी लाइन डालने की मांग को लेकर धाकड़ खेड़ी में 8वें दिन भी धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कल शाम खून से पोस्टर लिखकर नए तरीके से विरोध जताया। चूरू के महिला थाने में चल रहे महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने पति पत्नी के विवाद का आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा किया। शराबी पति से पत्नी परेशान थी। चूरू के गांव सहजूसर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। करौली में आदर्श शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। चूरू में ओमिक्रॉन की आहट के साथ ही अब चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल और कोतवाली पुलिस थाने में कोरोना के सैंपल लिए। चूरू के सादुलपुर में समिति की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं देने और अधिकारियों के साधारण सभा की बैठक में मौजूद नहीं होने पर कड़ा रोष जताया। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर चल रहे लाइट एंड साउंड शो को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की आपत्ति के बाद राजपूत समाज के साथ सर्व समाज ने विरोध दर्ज कराया। सीकर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सीकर में जिला प्रशासन ने कई सख्त फैसले लिए हैं। जिले में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ साथ जिले के सरकारी कार्यालयों में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से चलने वाली 14 रेलों का समय बदल दिया गया है। ये सभी रेलें लंबी दूरी पर चलने वाली रेल सेवाएं हैं। हालांकि समय में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। कोटा में मंडाना कस्बे में प्रशासन गांव से किस संग अभियान के तहत शिविर का शुभारंभ हुआ। एक दिन में 1200 से अधिक पट्टे वितरित कर रिकॉर्ड बनाए गए। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की प्रदेश खनिज खोज कार्य के आधारभूत संसाधन विकसित करने की वित्तीय, तकनीकी और मार्गदर्शीय सहयोग करेगी। मंगलवार को सचिवालय में खान विभाग की टीम ने जानकारी दी। धौलपुर के सैपऊ ब्लॉक स्तर पर होने वाली होमगार्ड भर्ती को लेकर युवाओं का जमावड़ा उपखंड मुख्यालय सैपऊ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान पर लगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने सभी को वापस भेज दिया, जिससे लोगों में गुस्सा देखने को मिला। कोटा में पंजाब प्रांत के फिरोजपुर मंडल में किसान आंदोलन के चलते कोटा मंडल से संबंधित पंजाब की ओर से जाने वाली कुछ रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। भरतपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे जिले से बड़ी संख्या में मरीज RBM अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुबह से ही दवाई काउंटरों पर लंबी लाइन लगी है। बारां जिले में भी मौसम के बदलाव ने लोगों को परेशान कर दिया है। कल शाम तक चली बारिश के दौर के बाद आज मौसम में ठंड में इजाफा देखने को मिला। करौली में मौसम का कहर जारी है। 2 दिन लगातार चले मावठ और कड़ाके की सर्दी के बाद आज क्षेत्र में घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी लो हो गई। करौली में न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास टिका है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में घने कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ऐसे में सड़क यातायात
प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर में ठंड के तीखे तेवर बरकरार हैं। बीती रात को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। सिक्किम में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ जम गई है। बर्फ जमने के कारण गाड़ियों को निकलने में मुश्किल हो रही है। नए साल पर रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। देश और दुनिया के कोने कोने से हजारों पर्यटक रणथंभौर आ रहे हैं और नए साल के इस पल को यादगार बनाने में जुटे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में टूरिस्ट के आने से पार्क में टिकट की किल्लत देखी जा रही है। हर बारी में पार्क भ्रमण पर 130 पर्यटक वाहन भेजे जा रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की तादाद को अधिक देखते हुए कैंटर की संख्या बढ़ाई गई है। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के जमुना वाटिका में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। कोटपुतली में गांव पुरुषोत्तमपुरा में आस्था के केंद्र भगवान जगन्नाथ के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।